व्हाट डू यू मीन बाय एडवर्टाइजिंग और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा और खास अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, ऐसे फ्रेंड्स के साथ जो ट्यूशन नहीं जाते, ताकि उनको भी क्वालिटी एजुकेशन मिल सके यूट्यूब के माध्यम से। मैं रोज एक वीडियो अपलोड करने की कोशिश करता हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ सके। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो है एडवर्टाइजिंग के ऊपर और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है। देखिए, एडवर्टाइजिंग की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है या ऐसी कोई एक्सक्लूसिव डेफिनेशन नहीं है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से एडवर्टाइजिंग की है। मैं आपको लेमन टर्म्स में समझाऊं तो एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है हर एक एफर्ट जो सेल्स को इंक्रीज करने के लिए या लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो रेडियो हो, वो सब कुछ एडवर्टीजमेंट में ही आता है। लेकिन टेक्निकल टर्म्स में समझे तो वर्ड एडवर्टाइजिंग जो है वो एक लैटिन वर्ड से आया है जो है एडवर्टो, जहां पे एड का मतलब होता है टूवर्ड्स एंड वर्टो का मतलब होता है टू अट्रैक्ट। मतलब हम लोग ऐसा कोई भी एफर्ट डाल रहे हैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए तो उसको एडवर्टाइजिंग बोलते हैं। तो वो लिखा भी है। It is difficult to give exact definition of advertisement. We find advertisement on our all sides. It is term having very wide meaning. It is derived from Latin word adverto. Meaning of ad is towards and verto means to attract. जैसे कि मैंने आपको बताया, एड का मतलब होता है टूवर्ड्स एंड वर्टो का मतलब होता है टू अट्रैक्ट। इन शॉर्ट एडवर्टीजमेंट मीन्स टू अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ द पीपल। तो हम लोग बोल सकते हैं एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है लोगों का अटेंशन को अट्रैक्ट करना। ब्रॉडली एडवर्टाइजिंग मीन्स टू नोटिफाई और कम्युनिकेट द पीपल सम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। और उसको और डिटेल में समझे तो एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है लोगों को अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स के बारे में बताना। सिंपल। ये कुछ और डेफिनेशंस भी हैं एडवर्टाइजिंग के, अलग अलग लोगों ने दी हैं। जैसे लेस्कर भाई साहब ने बोला है एडवर्टीजमेंट इज सेल्समैनशिप इन प्रिंट। एडवर्टीजमेंट क्या होता है? सेल्समैनशिप है इन प्रिंट। वैसे ही और भी डेफिनेशन है जो आप समझ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, आपको जो पसंद आए वो आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? सबसे पहला इम्पर्सनल सेल्समैनशिप। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में एग्जांपल दिया था, अगर शाहरुख खान टीवी पे हुंडई की कार्स बेच रहा है या हुंडई की कार्स बेच रहा है तो वो इम्पर्सनल सेल्समैनशिप है। वो किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को नहीं बेच रहा। जैसे अगर आप शोरूम में जाते हैं तो वो स्पेसिफिकली आपको बता रहा है फीचर्स, वैसे शाहरुख खान सिर्फ आपको नहीं बता रहा होता, वो दुनिया में जितने भी लोग उस टाइम पे एडवर्टीजमेंट देख रहे होते हैं उन सबको दिखा रहा होता है। तो इसका मतलब शाहरुख खान इम्पर्सनल सेल्समैनशिप कर रहा है, पर्सनल सेल्समैनशिप नहीं कर रहा। तो एडवर्टीजमेंट का मतलब ही होता है इम्पर्सनल, क्योंकि ये मास मीडिया या करोड़ों लोगों के लिए या हजारों लोगों के लिए या लाखों लोगों के लिए एक साथ दिखाई जाती है, इसलिए इसको इम्पर्सनल सेल्समैनशिप कहा जाता है। तो एडवर्टीजमेंट का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया? इट्स एन इम्पर्सनल सेल्समैनशिप, क्योंकि ये आर्ट है बहुत सारे लोगों को एक साथ प्रोडक्ट के बारे में बताने की, और कितनी इफेक्टिव तरीके से बताया जाए ताकि लोगों के दिमाग में या जहन में उतर जाए, इसलिए इसको आर्ट कहा गया है। तो वो लिखा भी है, दो एडवर्टाइजिंग इज एन आर्ट ऑफ सेलिंग गुड्स इट इज इम्पर्सनल। के भले ही एक आर्ट है लेकिन ये इम्पर्सनल है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली एक पर्सन के लिए नहीं की जाती, ये मास के लिए एक साथ की जाती है। सेकेंड, हैंड रिटन, प्रिंटेड और ओरल। देखिए, एडवर्टीजमेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हैंड रिटन भी हो सकती है एडवर्टाइजिंग, ओरल भी हो सकती है, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी जैसा भी हो सकता है, और वैसे ही प्रिंट मीडिया भी हो सकता है। तो वो लिखा भी है, द मैसेज अबाउट कमोडिटी और सर्विस मे बी हैंड रिटन। जो मैसेज है वो हैंड रिटन भी हो सकता है, जैसे ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया। प्रिंटेड भी हो सकता है, जैसे हैंड बिल्स हो गए, पोस्टर्स हो गए, सर्कुलर्स हो गए, लीफलेट्स हो गए, तो वो सब एग्जांपल है प्रिंट की। और वैसे ही ओरल भी हो सकता है, जैसे शाउट आउट्स हो गए, अनाउंसमेंट्स हो गई, टीवी पे बता दिया, रेडियो पे बता दिया, या फिर इन सब का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है जिसको हम लोग पिक्टोरियल बोलते हैं, दैट इज पिक्चर्स और डिजाइन का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। सिंपल। तीसरा, इट इज एन आर्ट। मैंने पहले ही बता दिया एडवर्टीजमेंट एक आर्ट है। आज की डेट में कंपनी करोड़ों रुपए खर्च करती है काहे के लिए? कि इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट बताने के लिए कि वो किस तरह से लोगों के ऊपर इंपैक्ट डाल सकती है, कैसे उनके दिमाग पे छप सकती है। आपने देखा होगा बहुत क्रिएटिव एडवर्टीजमेंट बनती है। आपने एपिडेंट की एडवर्टीजमेंट देखी होगी, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होती है। वैसे बीच में एयरटेल की ऐड आती थी, हर एक दोस्त ज़रूरी होता है। वैसे ही वीआई की ऐड आती थी, जब वो वीआई नहीं हच हुआ करता था तब एक डॉग साथ साथ में चलता रहता था और उस डॉग को बहुत फेमस कर दिया कि हाँ भाई हच वाला डॉग है। इन द सेम वे वोडाफोन की जुजू वाली ऐड भी आती थी, वो भी बहुत क्रिएटिव थी। तो ये सब क्या है? एक आर्ट है कि किस तरीके से लोगों के दिमाग पे हम लोग इंप्रेशन डाल सकते हैं, इसलिए इसको आर्ट कहा गया है। तो वो लिखा है, एडवर्टीजमेंट इज हाईली डेवलप्ड टूल एट प्रेजेंट
थैंक्स टू द ग्रोथ ऑफ प्रिंटिंग, न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो एंड टेलीविजन और इंटरनेट ऑफ कोर्स, इन सब की मदद से एडवर्टीजमेंट आज के डेट में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डाल रहा है लोगों के ऊपर। और एडवर्टीजमेंट के अलग अलग सोर्स होते हैं जहाँ से हम लोग एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। और इस आर्ट को प्रेजेंट करने के लिए अलग अलग तरीके भी होते हैं। पहले के ज़माने में अलग तरीके हुआ करते थे, आज के डेट में अलग तरीके होते हैं। पहले सिर्फ और सिर्फ रेडियोस पे एडवर्टीजमेंट आती थी, आज के डेट में रेडियोस के साथ टीवी पे भी आती है, इंटरनेट पे भी आती है, अलग अलग एप्लीकेशंस पे भी आती है। क्यों एप्लीकेशन पे पॉपअप स्क्रीन आती है, वो भी एक एडवर्टीजमेंट है। तो जैसे जैसे मॉडर्न एज आती जाएगी, एडवर्टीजमेंट करने के तरीके भी बदलते जाएंगे, लेकिन है तो ये कला ही, इसलिए इसको आर्ट कहा गया है। फोर्थ, एक्टिविटी एड्रेस टू मास ऑफ पीपल। मैंने आपको पहले ही फर्स्ट पॉइंट में बता दिया कि एडवर्टीजमेंट किसी एक जन के लिए नहीं होती, इट इज मास ऑफ पीपल, एक साथ बहुत लोगों के लिए होती है। रेडियो में अनाउंसमेंट करे तो रेडियो उस टाइम पे जितने भी लोग सुन रहे होंगे सबके कानों में जाएगा, तो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन इन सब के कानों तक पहुंच गई। वैसे ही टीवी में एडवर्टीजमेंट दिखाई जाते हैं, आपको पता है आईपीएल में राइट्स होते हैं, खरीदते हैं तो कंपनियां करोड़ों रुपए देती है आईपीएल के टाइम पे अपने प्रोडक्ट की एड दिखाने के लिए। तो वो क्या हो गया, एडवर्टीजमेंट है कि उनको पता है कि करोड़ों लोग आईपीएल देखने वाले, तो एक साथ इतने लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या एक मास मीडिया के लिए यूज किया जाने वाला आर्ट है, इसलिए कहा गया एक्टिविटी एड्रेस टू मास ऑफ पीपल। मैंने आपको पहले पॉइंट में ही बताया था, जो सेलिब्रिटीज को कंपनीज हायर करती है अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए, वो किसी एक पर्सन को नहीं बेच रहे होते अपना प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट हजारों लाखों लोग जो भी उस टाइम पे उस सेलिब्रिटी को देख रहे होते हैं उनको उसके बारे में नॉलेज मिलती है, इसलिए इसको मास एक्टिविटी कहा गया है। और लास्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स प्रमोशन। देखिए एडवर्टीजमेंट का मेन मकसद तो क्या है, अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना ताकि सेल्स जो है प्रोडक्ट का वो इंक्रीज हो जाए। मतलब अल्टीमेट गोल तो सेल्स को इंक्रीज करना ही होता है, इसलिए कहा गया है ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सेल्स प्रमोशन करना। सिंपल है। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थे किसके, एडवर्टाइजिंग के। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है मेरा वीडियो आपके काम आ रहा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स का जरूर शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।